नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में। कल मैंने आपको एसिम्पटोट पर लेक्चर दिया था। पहला पार्ट कल किया था, आज अपन एसिम्पटोट का दूसरा पार्ट ले रहे हैं। कल हमने जो बात की थी एसिम्पटोट में, उसमें हमने अक्षों के समानांतर एसिम्पटोट कैसे बनते हैं इसके बारे में जाना था। आज हम जो न्यूमेरिकल लेंगे उन न्यूमेरिकल या उदाहरणों में कैसे हम सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, अक्षों के समानांतर वाले। दूसरा कल हमने पढ़ा था त्यर्क अनंत स्पर्शी, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ अनंत स्पर्शी जो अक्षों के समानांतर हैं उनकी बात कर रहे हैं। अनंत स्पर्शी अक्षों के समानांतर से पूर्व हमें दो बेसिक कंसेप्ट भी आने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट में पहला है कि वक्रों की अनंत स्पर्शियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। कल के लेक्चर में भी हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई n घात का समीकरण है तो उसकी n अनंत स्पर्शियाँ होती है, उसमें रियल इमेजनरी भी हो सकती हैं, अलग अलग कर्व पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, यहाँ एक जो बेसिक कंसेप्ट इन्होंने बना के दिया है कि यदि हमारे पास nवें घात के एक बीजीय वक्र का मतलब हमको एक्स वाई में कर्व दे रखा हो तो उसके अनंत स्पर्शों की संख्या n से अधिक नहीं हो सकती है। ये पहला बेसिक कंसेप्ट है और इसका बारे में हम कैसे करेंगे, क्या बहुत छोटा सा प्रूफ यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे हिट करना है। क्या है, n घात की समीकरण के जैसे n रूट होता है वैसे ही n अनंत स्पर्शी होते हैं। ठीक है, दूसरा है किसी बीजीय वक्र की अनंत स्पर्शी उन रेखाओं के समानांतर होती है जो उसके समीकरण के उच्चतम घातों के पदों के गुणनखंडों को शून्य पे बराबर रखने से प्राप्त होती है। ये हमारे बहुत काम आएगा। ये सेकंड कंसेप्ट जो आज हम बात कर रहे हैं, इसमें बीजीय वक्र हमको दिया हुआ होगा, उस बीजीय वक्र में जिसके भी हमको पैरेलल निकालना है उसके उच्चतम घात के पदों का जो गुणनखंड है उसको शून्य के बराबर जब हम रखेंगे तो हमें उन अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होंगे। ये एक तरह से जो सेकंड कंसेप्ट है वो मेथड है अनंत स्पर्शी अक्षों के समानांतर निकालने का। ये आगे आपको उदाहरणों से और स्पष्ट हो जाएगा। पहले हम ले रहे हैं फाइंड एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ हम दो न्यूमेरिकल लेना चाह रहे हैं जिनके लिए हमें सिर्फ एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल पहला है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, ये हमको एक एल्जेब्रिक कर्व दिया हुआ है और हम इसमें क्या देख रहे हैं कि एल्जेब्रिक कर्व में जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2x की है, 2y की है, 4 घात का ये समीकरण है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पूछा है सिर्फ अभी हमसे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, आगे हम इसको y के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो अभी हम यहाँ हाल फिलहाल x के लिए सॉल्व कर रहे हैं। x के लिए सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस समीकरण में एक्स स्क्वायर की जो हाईएस्ट टर्म्स हैं या जो x की अधिकतम घात है, x की देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में x की अधिकतम घात 2 है, y की 2 है, टोटल मिला के 4 हो रही है पर x की 2 है। सिमिलरली जो पहला फैक्टर आ रहा है उसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो फिर एक एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो अभी हमने सेकंड कंसेप्ट पढ़ा था पिछली स्लाइड में, कि अधिकतम घातों को
कोफिशिएंट को शून्य के बराबर रखने पे उस अक्ष के पैरेलल हमको समानांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ इन दोनों टर्म को, जो मैंने ब्लू से अंडरलाइन की हुई है, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं और जो फैक्टर हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और रिमेनिंग टर्म हमारे पास ये 2 घात की टर्म से छोटी बच रही है। 4 घात का इधर ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया और एक्स स्क्वायर में कम घात वाली आगे ले लिया हमने। अब हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था, एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर गिवन बाय इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द गिवन कर्व। तो यहाँ इस कर्व के अंदर हमें एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो है वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाईएस्ट एक्स स्क्वायर की टर्म है। तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को किसके बराबर रख देंगे, 0 के। चूंकि वाई में ये द्विघातीय समीकरण है तो वाई के कितने मान देगी, 2। तो यहाँ y के 2 मान हमें मिल रहे हैं प्लस माइनस ए। वाई बराबर प्लस माइनस ए का मतलब क्या हो गया कि ये है x अक्ष के समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। जो y बराबर प्लस ए होगी एक समांतर रेखा, दूसरी y बराबर माइनस ए होगी। डिजायर एसिम्पटोट है x अक्ष के पैरेलल। तो ये हमने एक क्वेश्चन किया अगर हमें एसिम्पटोट केवल x अक्ष के इसके पैरेलल निकालनी हो। दूसरा क्वेश्चन है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। और इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि हमें फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टोटल 4 घात की है, और चूंकि हमें एक्स के पैरेलल निकालना है तो हम एक्स की जो अधिकतम घात है 2 और 2 वाले एक साथ ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर हमें मिल रहा है वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन रहा है वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ भी हमको पता है एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना है, तो हाईएस्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर रखते हैं, जो हमने अभी सेकंड बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। तो यहाँ वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने 0 के बराबर कर दिया, तो वाई बराबर आ गया हमारे पास प्लस माइनस आयोटा बी। चूंकि यहाँ प्लस है इधर लाएंगे माइनस का होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट -1 में आएगा, दैट इज आयोटा। तो यहाँ पे आपको 2 कर्व तो मिल रही है लेकिन ये रियल नहीं है। नो रियल एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसी है ये, आयोटा आने से इमेजनरी हो गई। ठीक है, तो 2 मिलेंगी लेकिन दोनों कैसी मिलेंगी, इमेजनरी मिलेगी। तो ये पहला पार्ट हमने जो किया, एग्जाम्पल 1 और 2 2 लिए। 1 को हमको ध्यान रखना है क्योंकि अभी हम इसको आगे और करेंगे। ये है एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगला हम ले रहे हैं फाइंड एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल निकालना है, कुछ नहीं करना हमको। उसी तरह से हमने ये क्वेश्चन लिया और यहाँ आप देखेंगे जो पिछली बार हमने पहला क्वेश्चन लिया था वही हमारा ये तीसरा क्वेश्चन बन रहा है। पहले हमने एक्स के लिए निकाला था, यहाँ वाई के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम वाई स्क्वायर को बाहर ले लेंगे और कोफिशिएंट बना लेंगे उसी तरह से जैसे हमने पहले बनाए थे। और जो सेकंड बेसिक कंसेप्ट था एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालने के लिए हमें क्या करना है, वाई स्क्वायर की हाईएस्ट कोफिशिएंट जो बनेंगी कॉमन लेने के बाद उनको 0 के बराबर इक्वेट करना है। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे तो एक्स के 2 मान आएंगे प्लस माइनस ए। तो एक्स बराबर प्लस ए और एक्स बराबर माइनस ए, ये 2 डिजायर्ड एसिम्पटोट हैं जो पैरेलल होंगी वाई एक्सिस के। तो ये हमने इसी क्वेश्चन को एक्स के लिए किया था, तब हमारे पास आया था वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए, और एक्स के लिए कर रहे हैं तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए, वाई एक्सिस के लिए कर रहे हैं तब। ये दूसरा क्वेश्चन है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चूंकि हमें y के पैरेलल निकालनी है तो y की हाईएस्ट टर्म को हमने साथ में ले लिया। और आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देख रहे हैं तीनों में y स्क्वायर कॉमन है तो हमने y स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया, फैक्टर बन गया बराबर 0। तो a की फैक्टर बना है और a की हाईएस्ट डिग्री है तो वो फैक्टर हमारा किसके बराबर 0 हो जाएगा। नाउ एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है। तो एक बार x आएगा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार x आएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये x के हमें दो एसिम्पटोट y एक्सिस के पैरेलल मिल जाएंगे इस तरीके से। तो ये वाले में हमने सारे एसिम्पटोट निकाले हैं y एक्सिस के पैरेलल। अब नेक्स्ट में ये मैं जो आपका पहला क्वेश्चन था और तीसरा क्वेश्चन था, हमने दोनों क्वेश्चंस को x के पैरेलल भी निकाले एसिम्पटोट, y के पैरेलल भी निकाले एसिम्पटोट। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि चूंकि कर्व की वक्र की कोटि कितनी थी, 4 ऑर्डर की थी, तो इसके कितने अनंत स्पर्शी होने चाहिए, 4। अगर हम दोनों क्वेश्चन को मर्ज कर दें तो यहाँ पे 4 अनंत स्पर्शियाँ कौन कौन सी हो जाएगी, x बराबर a, x बराबर माइनस a, y बराबर a और y बराबर माइनस a। तो ये चारों अनंत स्पर्शियों को जब हम ड्रॉ करते हैं तो इससे एक ये वर्ग का निर्माण हो रहा है, स्क्वायर का निर्माण हो रहा है। और जिसके सेंटर या इसके शीर्ष के कोऑर्डिनेट निकालोगे आप तो a माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए होंगे। तो ये चारों इसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे और इस वर्ग की भुजा हो जाएगी a और a मिलके 2a। तो ये ज्योमेट्री भी आप बना सकते हो, वक्र किसी भी दिए हुए वक्र का एसिम्पटोट निकाल के किस तरह की आकृति इनकी बनेगी। तो यहाँ पे अब हम आपको ये कुछ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस आपको दे रहे हैं, जिसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको 4 क्वेश्चन, जिनको आपको सिर्फ अभी x और y के पैरेलल के लिए सॉल्व करना है। और आपकी जब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर को वेरीफाई करने के लिए हमने ये आंसर दिए हुए हैं, आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके आपके आंसर क्या इनसे मैच कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं तो फिर दोबारा करिए, ठीक है। तो ये आंसर वेरीफाई करने के लिए हमने आंसर भी दे रखे हैं। तो आज हमने सिर्फ अक्षों के समानांतर कैसे एसिम्पटोट निकालते हैं वो वाला काम किया है और इसमें हम हो गए हैं, हमको पूरा आ जाना चाहिए। कल हम इससे आगे बात करेंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं। थैंक यू।